ये रिपीटर बैच है, ये रिपीटर बैच है। अगर कोई 12th का देख रहा है तो कुछ जरूरत नहीं है, रिपीटर बैच है। तुम लोगों का लेक्चर का टाइम अभी शिफ्ट करना है, और सैटरडे वैसे भी तुम्हारा ऑफ रहता है। मोहन, ये रिपीटर बैच है, रिपीटर बैच है। ये कौन है? 12th के सब आ रहे इधर शायद। ये रिपीटर बैच है। देखने को मिल रहा है इसलिए कुछ भी नहीं देखने का, रिपीटर बैच है। ठीक है, चलो तो नोट लिखो। अरे बाबा देव यार, कौन कौन आ रहा है? सब लोग इधर ही जा रहे। अरे ये रिपीट का बैच है, तुम्हारा आज ऑफ रहता है, कुछ पता है या नहीं रहता? कुछ भी नहीं रहता क्या? वो उठ के दे रोज चालू करने का। सैटरडे आज कौन सा डे है ये तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलो इधर लिखो, क्या सेंटेंस लिखने का। ये क्लियर हो गया क्या मैंने जो अभी बताया? इफ ईएमएफ्स आर सिमिलर, if their values are similar, if their order is same, तो use first method. if their order is different, ये 10 raised to 2 के पास में है, 10 raised to 0 के पास में, if their order is different, then use second method. why? to minimize the error. क्यों? to minimize the error. ठीक है, चलो लिखो if, चलो नोट लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, नोट लिखो। if values of EMFs, if values of EMFs are of the same order, if values of EMFs are of the same order, if values of EMFs are of the same order, then use first method of comparison, then use first method of comparison, then use first method of comparison, which is E1 by E2 is equal to L1 by L2. Then use first method of comparison, which is E1 by E2 is equal to L1 by L2. Next line. If E1 is too much greater than E2, if E1 is too much greater than E2, then use combination method of comparison. If E1 is too much greater than E2, then use combination method of comparison. To minimize the error. To minimize the error. To minimize the error. ठीक है, टू मिनिमाइज द एरर। एग्जांपल लिखना है तो लिखो, इसके लिए फर्स्ट मेथड यूज करेंगे, इसके लिए सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड, इसके लिए सेकंड मेथड। एग्जांपल्स लिखना है तो लिखो। चलो आगे जाएंगे फटाफट। तो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स हुआ है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स हुआ है। अब पैरेलल का भी बताता हूं उत्कर्ष, थोड़ा क्या करो, ये अभी इंटरनल रेजिस्टेंस का एक बार क्लियर करता हूं, फिर अलग अलग टाइप्स का देखेंगे। ठीक है, बाद में मुझे थोड़ा एक बार रिमाइंड कर। नहीं, ये करेक्ट मेथड है ना, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। ये एक साथ मेजर किया तो 80 आता है, अलग अलग मेजर किया तो 70। अगर एग्जाम्पल आता है तुम लोगों को, नीट में एग्जाम्पल आता है, तो उधर गलत मेथड सही मेथड वो कुछ सोचने का नहीं, डायरेक्ट आंसर निकालने का। उधर कुछ बोलेंगे नहीं कि अगर पूछा है कि ये गलत मेथड है क्या, फिर सही मेथड है, फिर वो उस टाइम पे सोचो फिर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस का मेजरमेंट एक बार देखेंगे। तो क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का मेजरमेंट में?
चलो, इंटरनल रेजिस्टेंस का मेजरमेंट में कैसा होता है, तो वापस से ऐसा, अभी थोड़ा अलग निकालता हूं मैं पोटेंशियोमीटर, ऐसा, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, ये पूरा पोटेंशियोमीटर का वायर है, ठीक है। 2 मीटर का वायर अगर चाहिए तो इधर से इधर आता है, इधर वायर खत्म हो जाएगा। 4 मीटर का वायर चाहिए तो 1 मीटर, ये ज्यादा नहीं रहता, एकदम थोड़ा रहता है ये। 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर का चाहिए तो इधर तक जाएगा, 6 मीटर का चाहिए तो इधर तक आएगा। तो जितना लंबा वायर चाहिए उतना लंबा वायर हम लोग ले सकते हैं पोटेंशियोमीटर के लिए। तो इधर कनेक्ट किया बैटरी, इधर कनेक्ट किया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इधर का रेजिस्टेंस हम लोग चेंज कर सकते हैं, एक्चुअली रिवोस्टेट रहता है। ये वायर है पोटेंशियोमीटर का ए बी, इधर बैटरी वगैरह है ये सब, ठीक है। इधर ईएमएफ है बैटरी का, प्राइमरी ईएमएफ, ये सेल वगैरह है। चलो, तो अब क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पोटेंशियोमीटर यूज करके हम लोग ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, देखा उसका एग्जांपल, E इज इक्वल टू आई सिग्मा एल बैलेंसिंग लेंथ से निकालने का। ये यूज करके हम लोग और क्या निकाल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो अभी मैं बताता हूं। तो कैसा करने का, देखो बैटरी है, इसका ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक है। चलो, तो क्या किया, ये मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है वो चाहिए। फॉर्मूला में डायरेक्ट बताता हूं, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बताता हूं। तो इसका मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है चाहिए। तो कैसा एक्सपेरिमेंट होता है, देखो। तो बैटरी लगाने का इसका पॉजिटिव और प्राइमरी का पॉजिटिव एक जगह पे चाहिए, फिर इधर गैल्वेनोमीटर लगाओ, बैलेंसिंग करो, इधर ये पॉइंट टच 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 करके देखने का, इधर टच करने के बाद गैल्वेनोमीटर इज शोइंग 0, देयरफॉर दिस इज बैलेंसिंग पॉइंट। तो बैलेंसिंग लेंथ चेक किया, वो है L1, बैलेंसिंग लेंथ चेक किया L1 है, ठीक है। ठीक है, तो बैलेंसिंग लेंथ इनिशियली कितना है, L1 है, उसको बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ विदाउट शंट। बैलेंसिंग लेंथ विदाउट शंट कितना है, L1 है। शंट मतलब इसको एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। चलो, समझो वो आया 80 सेंटीमीटर, ये L1 कितना है, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, वापस इसको निकालेंगे, इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से शंट करेंगे, मतलब पैरेलल में, इस लाइन को पैरेलल में, एक्चुअली ये सर्किट को सीरीज में रहता है वो, लेकिन इस लाइन को एक पैरेलल लाइन लगाने का, उसको बोलते हैं शंट। तो इस लाइन को शंट किया विथ रेजिस्टेंस कैपिटल R, उसका वैल्यू भी देते हैं, तो उसका वैल्यू है समझो 10 ओम, ठीक है। और इधर से पैरेलल में लगाने का, और फिर वापस से बैलेंसिंग लेंथ चेक करने का। तो बैलेंसिंग लेंथ आ गया, इधर तो कुछ तो बैलेंसिंग लेंथ कम होता है, तो इधर तक बैलेंसिंग लेंथ आ गया, ये L2 है समझो। शंट लगाने के बाद बैलेंसिंग लेंथ जनरली क्या होता है, डिक्रीजेस। शंट मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसको शंट बोलते हैं। पैरेलल में जब भी रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसको शंट बोलते हैं। क्या, समझो इधर से कुछ करंट जा रहा है या फिर इधर से कुछ करंट जा रहा है, तो थोड़ा करंट ऊपर से जाएगा, तो उसको पैरेलल में जब भी वायर आता है तो उसको शंट बोलते हैं, ठीक है। तो 10 ओम का रेजिस्टेंस से शंट किया तो फिर बैलेंसिंग लेंथ कितना, थोड़ा कम होता है। तो बैलेंसिंग लेंथ विथ शंट कितना है, तो ये है समझो 50 सेंटीमीटर, ठीक है। विदाउट दिस, अगर ये यहां से निकाल दिया, इतना भी तोड़ दिया तो भी सफिशिएंट है। अगर ये ऊपर का रेजिस्टेंस डिस्कनेक्ट किया, देन बैलेंसिंग लेंथ इज 80। ऊपर का रेजिस्टेंस लाइन में लाया तो बैलेंसिंग लेंथ इज 50, ऊपर का रेजिस्टेंस इज 10। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होता है, तो ऐसा होता है L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, विदाउट शंट, विथ शंट इंटू R। तो बैलेंसिंग लेंथ विदाउट शंट कितना है, 80 है। सब सेंटीमीटर में है तो चलेगा, सेंटीमीटर में ही किया तो चले 80।
विच शंट कितना है 50, विच शंट कितना है L2 कितना है 50 एन इंटू आर, आर मतलब वो भी पता है ना, आर कितना है 10 है, तो कितना आता है ये 30/50 इंटू 10, तो कितने का है 6 ओम का। ठीक है, चलो इसका भी ले लो अभी स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो समझ रहे हैं अभी इतना पूरा, इतना समझ रहे हैं क्या, इसमें कुछ डाउट है क्या बोलो, चलो इसमें कुछ डाउट है क्या बोलो, ये अंडरस्टैंड हो गया क्या, एक बार सब लोग कमेंट करके बोलो मुझे क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। चलो चलो आज समझा क्या, कल पूरा ऊपर नीचे इधर उधर कुछ हुआ, कुछ समझा नहीं। चलो, अरे गौरी किधर है क्या नहीं, सबका कमेंट चाहिए मैं, उसके बाद तभी आगे जाऊंगा मैं। क्या बोल रही है ये शंट, शंट का रेजिस्टेंस 10 ओम है, क्या वो हमारा इसमें लिखी समझा नहीं, ये जो आर है कैपिटल आर वो है 10 ओम, उसको बोलेंगे शंट, SHUNT, SHUNT शंट। ठीक है, चलो अब इसमें थोड़ा वेरिएशन रहता है न्यूमेरिकल में, चलो देखो इसी में ही थोड़ा वेरिएशन रहता है न्यूमेरिकल में, तो क्या हो सकता है इसमें देखो, तो ऐसा बोलते हैं कैसा देखो, एक मिनट है, ठीक है चलो बताता हूँ, वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन यही इसी मेथड से करना पड़ता है, एक बार दिखाता हूं, देखो क्या बोलेंगे, 10, 10 नहीं दूसरा लेता हूं, 8 ओम से शंट किया तो बैलेंसिंग लेंथ है 70 सेंटीमीटर, 5 ओम से शंट किया तो बैलेंसिंग लेंथ है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, और इतना इंफॉर्मेशन दिया है, इतना इंफॉर्मेशन दिया है, अब इसका यूज कैसा करने का, क्या निकालने को बोला है वो मुझे याद नहीं आ रहा इतना, तो इसका यूज कैसा करने का देखो, 8 ओहम से शंट किया तो 70 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है, मतलब इधर 8 ओहम लगाया तो 70 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है, इधर 5 ओहम लगाया तो ये कितने पे बैलेंस हो रहा है 90 पे बैलेंस हो रहा है, तो ठीक है, और विदाउट शंट, विदाउट शंट क्या है लेंथ, इसको मैं L2 बोलता हूं, इसको मैं L3 बोलता हूं, विदाउट शंट क्या है लेंथ वो कुछ पता नहीं है, विदाउट शंट कितना बैलेंसिंग लेंथ है वो कुछ बोला नहीं है, तो इस इंफॉर्मेशन का यूज कैसा करेंगे देखो, तो क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस इन फर्स्ट केस, इस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू क्या L1, वो तो पता नहीं है विदाउट शंट कितना है लेंथ, माइनस L2 विथ 8 ओम कितना है 70, L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2, फर्स्ट
केस के लिए L2 कितना है 70 है, इंटू कैपिटल आर, इसके लिए कैपिटल आर कितना है 8 ओम है। समझ रहे क्या ये समझ रहे क्या? विदाउट शंट कितना है कुछ पता नहीं है, विदाउट शंट कितना लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ कुछ पता नहीं है। तो विदाउट शंट माइनस विथ शंट 70, शंट कितना 8 का, और नीचे भी विथ शंट रहता है। अब 5 ओम का शंट यूज किया तो कितना बैलेंसिंग लेंथ आता है 90 का। तो वो अभी मैं वापस लिखता हूं इसके लिए। इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 8 ओम यूज किया तो भी उतना ही आएगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम इधर यूज किया तो भी उतना है। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो विदाउट शंट L1 है, 5 ओम का शंट यूज किया तो कितना आता है 90 डिवाइडेड बाय 90, विदाउट शंट माइनस विथ शंट अपॉन विथ शंट। कितने का शंट यूज किया था 5 का। तो ये इंफॉर्मेशन आता है। हाँ, तो ये इसमें क्या निकाल सकते हैं हम लोग, विदाउट शंट, इसमें क्या पूछेंगे, विदाउट शंट बैलेंसिंग लेंथ कितना है, इसमें क्या पूछेंगे, विदाउट शंट बैलेंसिंग लेंथ कितना है ये भी पूछ सकते हैं, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है ये भी इसमें पूछ सकते हैं। तो दो इक्वेशंस आ गया एंड दो वेरिएबल्स L1 एंड R। तो दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स, इसको सॉल्व करके स्मॉल r भी हम लोग निकाल सकते हैं एंड बैलेंसिंग लेंथ विदाउट शंट भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, 8 ओम शंट के लिए बैलेंसिंग दिया था, 5 ओम शंट के लिए बैलेंसिंग दिया था, इसको हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं। क्लियर है क्या ये? चलो फटाफट इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। ये क्लियर है क्या? चलो चलो ए बोलो फटाफट, फास्ट फास्ट कमेंट आना चाहिए एकदम। अच्छा अच्छा है। ठीक है, चलो अब मेरी तरफ से जितना मुझे बताना था उतना ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तुम्हें अगर डाउट्स है तो पूछो, नहीं तो एकदम थोड़ा मामूली मामूली अगर रिफाइनमेंट है इसमें थोड़ा, वो अभी मैं बताता हूँ। थोड़ा थोड़ा अभी इसमें बताने का बाकी है, वो मैं अभी क्लियर करता हूँ। तो ये एक याद रखो क्या है। हाँ, आज का लेक्चर कैसा हो रहा है? एकदम मस्त हो रहा है? कोई प्रॉब्लम क्या है? कितना डिफरेंस है कल का और आज के लेक्चर में? कल का या फिर जो भी आफ्टरनून का लेक्चर होता था, कल का पर्टिकुलरली ज्यादा ही खराब हुआ था, वो नेट बहुत लफड़ा हो रहा था। अभी कल का लेक्चर और आज का लेक्चर कितना फर्क है? आज कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, कैसा है उसका फीडबैक दो जरा। ठीक है, मनीषा को भी अच्छा लग, सबको अच्छा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मॉर्निंग में लेंगे। मॉर्निंग में क्या है, नेट भी अच्छा है और दिमाग भी अच्छा है, ब्रेन भी फ्रेश है और नेटवर्क भी अच्छा चलता है। ठीक है, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। चलो, ऐसा लेक्चर हुआ तो मुझे भी कैसा मिलता है, फिर सेटिस्फेक्शन मिलता है। कल लेक्चर इतना गंदा हुआ मुझे, फिर दिन भर बोर हुआ मुझे। लेक्चर अच्छा हुआ तो मजा आता है, नहीं तो क्या है। ठीक है, चलो थोड़ा ब्रेक लेंगे क्या, 5 मिनट्स। ब्रेक के बाद थोड़ा रिफाइनमेंट है इसमें, थोड़ा थोड़ा चीजें है छोटा छोटा, वो मैं क्लियर करता हूं। फिर थोड़ा थोड़ा मुझे ही चाहिए ब्रेक अभी, 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट्स के बाद ज्वाइन हो जाओ। छोटा छोटा चीज बचा है वो क्लियर करता हूं, फिर बंद करेंगे। चलो आफ्टर 5 मिनट, 9:31 हुआ है, 9:36 को स्टार्ट करेंगे।